हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देखिए, बलिया गोलीकांड की हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, क्योंकि बलिया का बवाली अब भी फरार है। बुलेटिन की शुरुआत में बलिया की बात करेंगे। यूपी के बलिया में 500 लोगों की भीड़ पर गोली चलाने का आरोपी धीरेन्द्र उर्फ डब्लू सिंह वारदात के 2 दिन बाद भी फरार है। यूपी सरकार ने धीरेन्द्र सिंह की जानकारी देने पर 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी किया। इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होगी। सभी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी बना हुआ है, आखिरकार गोली कांड में जो सबसे बड़ा चेहरा है, जो पुलिस के सामने 500 लोगों की भीड़ पर खुलेआम गोलियां चला रहा है, जिसको पुलिस ने पहले दावा किया पकड़ लिया गया है, उसके बाद बोला वो फरार है, और वो वीडियो जारी कर अपनी सफाई में कह रहा है कि गोली तो उसने चलाई ही नहीं, गोली विरोधियों ने चलाई। वो आखिरकार कहां है? लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने इस गोलीकांड के जो मुख्य आरोपी है उसकी पहचान बताने पर, उसकी लोकेशन बताने के लिए 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी कर दिया। इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई भी होगी, ये भी साफ कर दिया गया, और सभी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगेगा। एक सप्ताह के भीतर एफआईआर नहीं किया गया तो रेवती थाने पर हजारों लोगों की संख्या में ले जाकर के बैठूंगा और मैं एफआईआर करा दूंगा। अब चूंकि एसडीएम हमारे सुरेंद्र पाल जी हैं, इसलिए जो मृतक बता रहे हैं कि मृतक उधर से हुआ है, वो भी पाल है, इसलिए इन्होंने भाईबंदी करके और प्रधान से मिली भगत। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि हमारे चुनाव में उसने मदद किया था, लोकसभा के चुनाव में मदद किया था, लेकिन गोली चलाने के लिए नहीं। सहयोगी है तो गोली चलाएगा। मैं इसकी सीबीसीआईडी जांच की मांग करता हूँ पूज्य योगी आदित्यनाथ से, और भाजपा के सभी से प्रार्थना करता हूँ कि उसके लिए सीबीसीआईडी जांच करके, निष्पक्ष जांच करा करके जो दोषी है उसको दंडित किया। धीरेन्द्र सिंह उसका आदमी है, जनता तो उनके तरफ से बोलते हैं, और प्रशासन भी धीरेन्द्र प्रताप की तरफ से थे। बलिया के दुर्जनपुर गांव में गुरुवार की दोपहर 500 लोगों की भीड़ में दनादन कई राउंड गोलियां चली। सरकारी गल्ले की दुकान के लिए चली इस गोली में गांव के जयप्रकाश पाल की मौत हुई। जिस आरोपी धीरेन्द्र सिंह पर हत्या का आरोप लगा, उसे पकड़ने की तस्वीर भी सामने आई, लेकिन 2 दिन बाद भी मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू फरार। बलिया गोलीकांड को लेकर योगी सरकार सवालों में घिरी है। सवाल बलिया के बैरिया से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह को लेकर उठ रहे हैं। सप्ताह प्रतीक्षा कर ले रहा हूँ। एक सप्ताह मेरी सरकार है, मैं सबको अधिकारियों को बोल देता हूँ, एक सप्ताह के भीतर एफआईआर नहीं किया गया तो रेवती थाने पर हजारों लोगों की संख्या में ले जाकर के बैठूंगा और मैं एफआईआर करा के उठूंगा। मेरा ही सहयोगी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी। अब कोई दायित्व पर नहीं है कि हमारे चुनाव में उसने मदद किया था, लोकसभा के चुनाव में मदद किया था, लेकिन गोली चलाने के लिए हम नहीं कहते। कोई सहयोगी है तो गोली चलाएगा, ये अच्छी बात है। मैं दुख के साथ कह रहा हूँ कि भाजपा का विधायक हूँ और वहाँ नंगा नाच करके लोगों ने लाठी डंडा से मार मार करके महिलाओं को लमड़ा दिया है, और उसकी कोई चर्चा नहीं करा। धन्य है पत्रकार का जगत, और धन्य है नेता, और धन्य है पुलिस। मैं इसकी सीबीसीआईडी जांच की मांग करता हूँ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से। हाथरस केस को लेकर योगी की पुलिस का दामन पहले ही दागदार हो चुका है। यूपी में वारदात के पीछे जातीय संघर्ष की कहानी भी हावी होती दिख रही है। हाथरस केस में भी दलित बनाम ठाकुरों की जंग दिखी। अब बलिया गोलीकांड के आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने भी जाति के नाम पर बलिया के प्रशासन पर फंसाने का आरोप लगाया है। फरार होने के बाद धीरेन्द्र सिंह का एक वायरल वीडियो सामने आया। सुनिए उस वीडियो में उसने क्या कहा। हालांकि धीरेन्द्र के एक पुराने वायरल ऑडियो ने उसके वायरल वीडियो में किए गए दावे पर सवाल खड़ा कर दिया है। अब चूंकि एसडीएम हमारे सुरेंद्र पाल जी हैं, इसलिए जो मृतक बता रहे हैं कि मृतक उधर से हुआ है, वो भी पाल है, इसलिए इन्होंने भाईबंदी करके और प्रधान से मिली भगत। उधर बलिया गोलीकांड पर सीएम योगी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरोपी धीरेन्द्र सिंह और डब्लू सिंह को पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एनएसए लगाने की बात हो रही है। इस मामले में पुलिस ने 8 नामजद लोगों में से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी धीरेन्द्र सिंह के भाई नरेंद्र और देवेंद्र को पकड़ा गया है। इस मामले में 25 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर है, जिसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी इस मामले में 33 आरोपियों में से 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
ए यादव जी सुनिए, जिस दिन मिल जाएंगे उसी दिन पूछ लेंगे हम। आप जानते नहीं हमको, ठीक है ना। 4 बार विधायक जी के फोन करने के बाद भी आप मत और गश्त कर रहे हैं। हाँ। सारा नखड़ा झड़ जाएगा आपका। आप जानते नहीं अभी ऐसा है कि आप दलाली मत करिए। सुनिए, आप इंस्पेक्टर का काम करिए, दलाली मत करिए यहाँ पे। वहीं मृतक के परिवार ने आरोपी के फरार होने पर सवाल उठाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुरेंद्र सिंह उसका आदमी है जनवा, तो उनके तरफ से बोलते हैं, और प्रशासन भी धीरेन्द्र प्रताप के तरफ से थे। हम लोगों का प्रशासन पिटिया करके मार रही थी जनवा, उन लोगों को पक्ष में बचा रही थी। तो हम यही कहते हैं जनवा कि प्रशासन क्यों जनवा के अपराधियों को पकड़कर छोड़ दिया। भारी गुनहगार जनवा प्रशासन। उनके भाई को गिरफ्तार किया देवेंद्र प्रताप को, ये लोग कह रहे हैं कि भाई को गिरफ्तार किया, अभी लगातार कार्रवाई चल रही है। संतुष्ट है अभी तक की कार्रवाई से? विधायक की कार्रवाई से हम जो संतुष्ट नहीं है। नहीं, हमारा यही मांग है जन्मा कि जैसे हमारा भाई का मर्डर हो गया है जन्मा, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए जन्मा। मैं यही मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि ऐसे अपराधी को जो ना कि जीना नहीं चाहिए जन्मा, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। यूपी में हाल ही में 3 बड़ी घटना हुई। पहला कानपुर में विकास दुबे एनकाउंटर, दूसरा हाथरस में रेप और मर्डर, और तीसरी बलिया गोलीकांड। तीनों केस में वारदात के पीछे जातीय संघर्ष साफ दिख रहा है। जाति की आड़ में गुनाह पर योगी की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। तो पुलिस ने 50,000 के इनाम का ऐलान किया है। वही पुलिस जिसकी गिरफ्त से छूटकर आरोपी धीरेन्द्र भागा था। अब आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो में धीरेन्द्र ने क्या कहा और कैसे उसका किया दावा उसकी एक वायरल ऑडियो से सवालों के घेरे में। मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू, पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष बैरिया बलिया, ग्राम सभा दुर्जनपुर हनुमानगंज। 15 तारीख को जब हमारे यहाँ कोटे की दुकान का आवंटन होना था, उसमें उप जिलाधिकारी महोदय सुरेंद्र पाल जी और हमारे क्षेत्राधिकारी चंद्रकेश सिंह, बीडीओ गजेंद्र सिंह यादव और एसआई सदानंद यादव सारे लोग आए थे। इससे पहले मैंने कई बार एसडीएम महोदय को और अपने बीडीओ को बार बार जाकर के मैंने पत्रक भी दिया है कि सर हमारे यहाँ माहौल गंदा है। अरे इंस्पेक्टर साहब क्या बात है भाई, जगजीवन वाले में क्या हुआ है? एसडीएम साहब से बात करिए, हमको नहीं कुछ काम है। एसडीएम साहब से क्या बात करना है? रिपोर्ट तो आपको लगाना था, आपने क्यों नहीं लगाया रिपोर्ट? इससे पहले हनुमानगंज वाले पर नथुनी यादव ने 130-40 आदमी का दिया था, उसमें क्या किया आपने? रिपोर्ट लगाया क्या? किस पे? नथुनी यादव जो हनुमानगंज जो अटैच चल रहा है, वो नथुनी यादव ने पूर्व प्रधान ने दिया था, उसमें क्या किया आपने? रिपोर्ट लगाया क्या? हाँ। कहाँ लगाया? क्या लगाया आपने? निरस्त किया दुकान, सस्पेंड किया? जाके एसडीएम प्रसाद वाला जाके देखिए, एसडीएम साहब से पूछिए। तो आप बताइए किस बेस पे करना चाहते हैं? उन्होंने ये कहा कि समूह को आगे किया जाएगा, इसके बाद जो भी जनता आएगी उसको पीछे रख दिया जाएगा। ग्राम प्रधान की मिली भगत से पहले ही बीडीओ, एसडीएम और क्षेत्राधिकारी ने पैसे लेकर के सेटिंग कर रखा था। फिर मैं बार बार जाकर बोल रहा था कि गाइडलाइन बताइए सर, गाइडलाइन बताइए, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। मेरे तरफ से कम 1500 लोग थे, जिसमें 1000 से ऊपर महिलाएं थी, 500 लोग पुरुष थे। उनके तरफ से 300 लोग थे और पंचायत भवन के बगल में खेत जुतवा करके सारे वहाँ पे वो लगा दिए थे कैंप, जबकि वहीं पे पाल लोगों का, गोंड लोगों का, पासवान लोगों का घर है। तो मैं सबसे कहा, सारे अधिकारियों से कहा, बार बार कहा कि सर यहाँ पे मारपीट का बवाल होने वाला है। वो एसडीएम महोदय और क्षेत्राधिकारी महोदय वीडियो बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे भीड़ देखा तो मैं एसडीएम साहब बोले कि नहीं, ये कोटे की दुकान खत्म करते हैं। ए यादव जी सुनिए, जिस दिन मिल जाएंगे उसी दिन पूछ लेंगे हम। आप जानते नहीं हमको, ठीक है ना। 4 बार विधायक जी के फोन करने के बाद भी आप मत और गश्त कर रहे हैं। हाँ। सारा नखड़ा झड़ जाएगा आपका। आप जानते नहीं अभी ऐसा है कि आप दलाली मत करिए। सुनिए, आप इंस्पेक्टर का काम करिए, दलाली मत करिए। यहाँ पे हम दलाली नहीं, बैरिया है, आपको पता नहीं? अभी बैरिया है ये दुर्गा जी, हम मालूम है।
मालूम है ना? तो मालूम नहीं, अभी मालूम चल जाएगा आपको। इसीलिए तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ना मालूम है तो मालूम चल जाएगा आपको। हाँ, हम कहे कि सर आपने ही तो कहा था कि जिधर संख्या ज्यादा होगी उसका घोषणा होगा, तो सर आप घोषणा किए, कर दीजिए। वो बोले कि नहीं, घोषणा नहीं कर पाए, क्योंकि उन लोगों की तो मिली भगत थी। प्रशासन मौजूद है, जैसे एसडीएम, क्षेत्राधिकारी और वीडियो अपनी गाड़ी में बैठे, तब तक 80 साल के बुजुर्ग मेरे पिताजी हेडमास्टर टीचर से रिटायर है, उनको जाकर के सबसे पहले इसी पाल, यही जो अभी पता चल रहा है कि गोली लगी है, इतनी जनसंख्या थी कि उसमें गोली चल रही थी, धड़ाधड़ कारतूस दुनिया भर के सुनाई दे रहे थे। मैं उस समय मौजूदा एसडीएम और कोतवाल के सामने खड़ा था। जब ये देखा कि उधर गोली चल रही, मैं बोला सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, देखिए अभी उधर बवाल हो गया। 130 आदमी का राशन वो कर दिया, उसमें कहीं FIR नहीं हुआ। हाँ, वो सीधा आदमी है, वो गरीब आदमी है, तो उसमें FIR हो गया। हम नहीं उसमें तो FIR हो जाएगा। हम उस पर जांच नहीं किए हैं, तहसीलदार जांच किए थे। आप क्यों नहीं उसको? अरे तहसीलदार नहीं किया तो जांच क्यों नहीं किया? इस पर क्यों नहीं जांच किया तुम? सुन, तेरी जवान सही करके बोल, समझ गए? अरे सुन, अगर तेरे दम है तो बैरिया के दिखा, तेरे को आगे दिखा। चल अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जिस दिन आ गया उसी दिन हो जाएगा ये तेरा इंतजाम। हाँ, आऊंगा और तुम्हारे घर में कला। अरे सुन, तू अपने बाप का औलाद तो कला। आऊंगा घबराऊंगा। जब तक मैं देखा मेरे फादर उधर गिर पड़े और उसके ऊपर भाभी हमारी गिर पड़ी, वो तमाम ये लोग कम से कम 50 लोग वो मार डंडा से, लाठी से और फायरिंग कर रहे हैं, कट्टा से, अवैध हथियारों से। सब लोग हमारे परिवार को एकत्रित करके और वहां पे धमाधम लाठी चला रहे हैं। फिर मुझे क्षेत्राधिकारी और सदानंद यादव प्लस 3-4 पुलिस मिल करके पकड़े भी हैं और मार डंडा मार रहे हैं। गर्व से कह सकता हूं कि मैं इंडियन आर्मी में 18 साल सेना में सेवा करके आया हूं। मैं क्षेत्राधिकारी से हाथ छुड़ा करके और भाग निकला, क्योंकि इन लोगों का मनसा था कि मुझे मतलब पीट करके यहीं पे मार दिया जाए। एक हमारे बड़े भाई का साढ़ू का लड़का और उनका साला, उनको भी मार करके ग्रसित कर दिया गया है। अब ये मुझे समझ में था, वो BHU रेफर हुआ था जो कि अभी मृत घोषित हो गया। और शासन प्रशासन के लोग, खुद एसडीएम साहब और क्षेत्राधिकारी महोदय मेरे घर पे आते हैं और तुरंत लाठी चार्ज करवा के औरतों पे लाठी बरसाते हैं, बच्चों पे लाठी बरसाते हैं। जो भी गाड़ियां थी, JCB थी, बोलेरो थी, स्कॉर्पियो थी, मेरे स्कोडा कार थी, बुलेट थी और बाइक थी, वो सब तोड़ फोड़ दिए, उठा के भी लेके चले गए। टीवी, फ्रिज, कूलर जो भी था, अलमारी वगैरह सब कुछ तोड़ दिया। और चूंकि एसडीएम हमारे सुरेंद्र पाल जी हैं, इसलिए जो मृतक बता रहे हैं कि मृतक उधर से हुआ है, वो भी पाल है, इसलिए इन्होंने भाईबंदी करके और प्रधान से मिली भगत, समझ जाइए पत्रकार महोदय की सीधा सीधा राजनीति है। मैं तो, कोई कह रहा है कि आत्मसम्मान में, मैं मानता हूं कि आत्मसम्मान में, लेकिन मैं तो ये नहीं जानता किसने गोली चलाई, किसकी गोली से वो मरे हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि इसकी सही जांच करवा करके और जो भी न्याय वो दोषी को दंड दिया जाए। तो बलिया का बवाली फरार है, उसका पुराना ऑडियो बता रहा है कि किस ठसक के साथ इलाके की पुलिस से वो बात करता था, वो भी विधायक की धौंस दिखाते हुए। हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। रणवीर का रुख कर लेते हैं। रणवीर, इस मामले को देखकर साफ पता चलता है कि विकास दुबे मामले से यूपी पुलिस ने कुछ नहीं सीखा। जब पुराना ऑडियो जिसमें ये एक पुलिस वाले को हड़का रहा है, अपनी गुंडागर्दी दिखा रहा है, वो भी विधायक के नाम पर, उसके बाद भी ये खुलेआम घूमता रहा और अब अपनी सफाई में जब वीडियो उसका सामने आ गया, पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पा रही है। देखिए, ये ऑडियो 2 साल पुराना है और बलिया में जो बैरिया इलाके में सप्लाई इंस्पेक्टर थे, उनको गालियां देते हुए ये ऑडियो आया है। इस मामले में तब मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस इलाके में जब मैं कल मौजूद था, अभी भी मैं बलिया में ही हूँ, तो यहाँ पर लोगों का कहना था कि चूंकि सुरेंद्र सिंह विधायक जी का ये बेहद करीबी है, इस वजह से विधायक के ताकत की वजह से इसके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं पाता है। बड़ा सवाल प्रशासन पर भी है। एक तरफ प्रशासन इस आरोपी को पकड़कर छोड़ देता है और दूसरा यही आरोपी अपना जो वीडियो रिलीज करता है उसमें कह रहा है प्रशासन ने इसके घर में तोड़फोड़ की, मारपीट की। अब प्रशासन पर दो तरफा आरोप लग रहे हैं कि आखिर इस धीरेन्द्र प्रताप सिंह को अगर प्रशासन के लोगों ने, पुलिस के लोगों ने पकड़ा था, जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, तस्वीरें हैं उसकी, तो आखिर उसको छोड़ा क्यों गया। और अगर ये आरोप लगा रहा है कि प्रशासन ने तोड़फोड़ की है, तो भी जाहिर है कि आरोपी की तरफ से यह एक गंभीर आरोप है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप रणवीर। अगर प्रशासन ने उसे पकड़ा तो उसे छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं वो 50,000 रुपए के इनाम को घोषित कर रहे हैं ताकि कोई और पकड़ कर लाए और उनके सर से जो ये सरदर्दी है वो खत्म हो जाए।